बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, बिहार में तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। 26 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में 6 से 8 की जो शिक्षक भर्ती है उसमें सीटों की संख्या के बारे में नोटिफिकेशन दिया जा चुका है। तो किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, ये सभी बातों को जानने समझने के लिए यह वीडियो लेक्चर हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। और भी बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो लेक्चर में दिए जाएंगे। बहुत सारे डाउट यहाँ पर आपके क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। जैसा कि आपको पता है, बिहार में जो तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें 2 डिपार्टमेंट का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें से पहला विभाग है शिक्षा विभाग और दूसरा विभाग है अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग। ये दूसरे डिपार्टमेंट में लगभग ना के बराबर सीटें हैं, लेकिन अगर आप 1-2 सीटें भी महत्वपूर्ण होती हैं तो इसको भी आप भर दीजिएगा। फॉर्म भरते समय इस पर टिक लगा दीजिएगा। तो टोटल सीटों की बात करें तो तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती में 87,774 सीटें हैं दोनों डिपार्टमेंट को मिलाकर। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ जूनियर की, यानी 6 से 8 की शिक्षक भर्ती में। तो 6 से 8 की शिक्षक भर्ती के लिए जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल हमारे पास कितने पद हैं? 19,645 पद हैं। तो 19,645 पदों के लिए हमें फाइट करनी है, हमें फॉर्म भरना है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार में अगर 6 से 8 यानी जूनियर का आपको शिक्षक बनना है तो 6 सब्जेक्ट होते हैं। इन 6 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट के आप अध्यापक बन सकते हैं। पहला होता है गणित विज्ञान, दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान और तीसरा होता है भाषा। भाषा के अंतर्गत यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से पहला होता है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। यानी अगर टोटल मिला दें तो 6 प्रकार से आप जो है अध्यापक बन सकते हैं 6 से 8 में, यानी जूनियर वाले सेक्शन में। प्राइमरी में कितनी सीटें हैं इसके लिए अभी वीडियो बनाई गई है, उसको जाके देख लीजिएगा। और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग 9, 10 और 11, 12 की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग 6 से 8 की बातें कर रहे हैं। तो 6 प्रकार से आप अध्यापक बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग अपने पेपर का पैटर्न कैसा होगा इस पे चर्चा कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे। चलिए उसका भी यहाँ पर हम लोग आंसर दे देते हैं। कंफ्यूज रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पता है आपको टोटल 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपके जो 30 प्रश्न होंगे वह भाषा के होंगे। भाषा में आपके 22 प्रश्न हिंदी के रहेंगे और 8 प्रश्न अंग्रेजी के रहेंगे। हिंदी की जगह पर आप उर्दू और बांग्ला भी ले सकते हैं। तो ये आपकी जो 30 प्रश्न है ये कंपलसरी है, इसको आपको करना ही है। इसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क लाना है और पासिंग मार्क कितना है? 9 नंबर। ठीक है, तो 150 में से ये 30 प्रश्न जो होंगे सिर्फ पासिंग मार्क वाले होंगे, जिसमें 9 नंबर आपको लाना है। अगर कम से कम आपके 9 नंबर आ जाते हैं तो आपके आगे की कॉपी चेक होगी, नहीं तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी। ये कहने का सीधा साधा मतलब है। और बाकी का बचा 120 नंबर। तो 120 में से जो 40 क्वेश्चन होंगे वो होंगे सामान्य अध्ययन के। ये सबको देना है। 40 क्वेश्चन सबको देना है कि मतलब ये जो 40 क्वेश्चन होंगे, चाहे आप गणित विज्ञान से फॉर्म भरें, चाहे सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भरें, चाहे हिंदी, चाहे अंग्रेजी, चाहे संस्कृत, चाहे उर्दू, किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरें, तो सामान्य अध्ययन के ये 40 प्रश्न आपको सॉल्व करना ही है। लेकिन बाकी के बचे 80 प्रश्न, तो 80 प्रश्न कहाँ से आएंगे? 80 प्रश्न होंगे सब्जेक्ट के। अगर आप गणित विज्ञान का फॉर्म भरते हैं तो 80 प्रश्न सिर्फ गणित विज्ञान के होंगे। अगर आप सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भरते हैं तो सामाजिक विज्ञान वाले जो स्टूडेंट हैं विशेष रूप से ध्यान दें कि सामाजिक विज्ञान में सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। बहुत सारी कन्फ्यूजन है बच्चों के लिए कि उन 2 सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है, कौन कौन से 2 सब्जेक्ट भरने हैं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे लेना है। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई गई है, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। तो सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार हिंदी की अगर आप विषय लेते हैं तो 80 प्रश्न सिर्फ हिंदी के रहेंगे। अंग्रेजी लेंगे तो 80 प्रश्न अंग्रेजी क्या, इसी प्रकार संस्कृत और उर्दू के भी 80 प्रश्न आएंगे। जिस सब्जेक्ट का आप चुनाव करेंगे उसी सब्जेक्ट के 80 प्रश्न रहेंगे। सामाजिक विज्ञान में 2 सब्जेक्ट आपको लेना है और दोनों सब्जेक्ट के 40-40 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये आपका डाउट, मुझे उम्मीद है बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर हो गया कि 150 प्रश्न में क्या क्या रहेगा। 30 प्रश्न भाषा का
रहेगा, जो आपको भाषा चुनना हो, चाहे हिंदी चाहे संस्कृत चाहे हिंदी, आप उसमें अच्छा ये भाषा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भैया, ध्यान यहाँ पर भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये वाली भाषा अलग है, इसके तो आप अध्यापक बन रहे हैं, ये वाली भाषा अलग है, इसके आप अध्यापक बन रहे हैं। अगर इसका चुनाव करेंगे तो आपको सब्जेक्ट के 80 प्रश्न मिलेंगे, और जो भाषा का 30 नंबर वाला पेपर होगा वो अलग है। ये 30 नंबर वाला सबको देना है, ठीक है। इस 30 नंबर में कहानी आप समझ गए ना। तो भाषाएं दो है, या तो आप भाषा के अध्यापक ही बन लीजिए, या फिर आप गणित विज्ञान लेंगे, सामाजिक विज्ञान लेंगे, उसमें भी भाषा मिलेगी। और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इन 4 भाषाओं में से कोई भाषा लेंगे, उसमें भी आपको 30 नंबर की भाषा मिलेगी। तो दोनों अलग अलग है। बहुत सारे लोग तो दोनों मिक्स कर देते हैं, उसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सी भाषा लें, कौन सी भाषा न लें, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत रहिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 30 नंबर का पेपर सबको देना है, और इसमें कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे सिलेक्ट होना है, कौन कौन सी भाषा सेलेक्ट करनी है, ये हमने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने सीटों की संख्या के ऊपर। तो भैया अगर आप अदर स्टेट के हैं, दूसरे राज्य के हैं और पुरुष हैं, तो आपको अनारक्षित में आप जाएंगे, ठीक है। अनारक्षित यहाँ पर मेल नहीं लिखा गया, बहुत सारे लोग इसे अनारक्षित मेल कहते हैं। भैया ये अनारक्षित नहीं, मेल नहीं होता है, यह सिर्फ अनारक्षित होता है, यह भंडारा होता है। किसी भी कैटेगरी का बच्चा उठकर यहाँ पर जा सकता है, जो महिलाएं होंगी वो भी इसमें जा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। तो बिहार के जो पुरुष हैं अनारक्षित में, वो इसमें रहेंगे, और अदर स्टेट के सभी पुरुष इसमें रहेंगे। ये तो 2 कैटेगरी रहेगी ही। इसके अलावा भी जितनी भी कैटेगरी हैं, अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं तो आप उठकर यहाँ पर जा सकते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट के लिए सिर्फ यहाँ पर 791 सीटें हैं, जिसमें आपको फाइट करनी है। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, गणित विज्ञान सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप बिहार, अब बिहार की बात करते हैं, बिहार में EWS हैं तो 307 सीटें हैं पुरुषों के लिए। EBC की 781 सीटें हैं, BC की 559 सीटें हैं, और SC की 614 सीटें हैं, और ST की 510 सीटें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम गणित विज्ञान की बात करें तो पुरुषों के लिए 3562 सीटें हैं। लेकिन आपको पता है ये वाली जो सीट है इसमें महिलाएं भी जा सकती हैं अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ें, अब महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं में गणित विज्ञान की अगर हम बात करें तो टोटल जो अनारक्षित अदर स्टेट की महिला हैं, यानी अगर आप उत्तर प्रदेश की महिला हैं, मध्य प्रदेश की हैं, तो अदर स्टेट में ही आएंगी। तो अदर स्टेट की महिला और बिहार की सामान्य महिला के लिए कितना 648 सीटें हैं। इसी प्रकार बिहार में EWS के लिए 249, 635 हैं। EBC के लिए, BC के लिए हैं 456, 510 हैं। SC महिला के लिए और ST महिला के लिए 55, मात्र 55 सीटें हैं। तो इस प्रकार महिलाओं के लिए जो बिहार में 2552 पद आरक्षित हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे PH भाई बहन हैं उनके लिए यहाँ पर सीटें आरक्षित हैं, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो आश्रित हैं उनके लिए 104 सीटें हैं। अब सबसे मोस्ट जो सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसका सबसे ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, वो है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो यदि आप अदर स्टेट के हैं और बिहार के पुरुष हैं तो आपके लिए मात्र 520 सीटें हैं, मात्र 520 सीटें अदर स्टेट वालों के लिए है। EWS वालों के लिए जो पुरुष हैं बिहार के, उनके लिए 201 सीटें, 501 सीटें हैं। EBC के लिए, BC के लिए 367 सीटें हैं, SC के लिए 396 हैं, और ST कैटेगरी के लिए जो पुरुष हैं बिहार में उनके लिए मात्र 41 सीटें हैं। तो ये हो गई पुरुषों की सीटें। इसमें अगर टोटल की बात करें तो 2026 पद हैं, मात्र पुरुषों के लिए 2026 पद हैं। अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में यहाँ पर सीटों की बात करें तो महिलाओं में ये गणित विज्ञान की बात हो रही है, तो महिलाओं में सीटें यहाँ पर 428 हैं। EWS की जो महिला है बिहार में 159 सीटें, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि हमारा होता है EBC 416 सीटें, BC की 306 सीटें, और SC की 332 सीटें। इसी प्रकार ST कैटेगरी में जो महिला हैं उनकी जो सीटें हैं मात्र 34 सीटें हैं। और महिलाओं के लिए जो आपका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है बिहार में, उसमें 1684 सीटें हैं। और ये जो सीटें हैं ये हमारी जो है भाई बंधु हैं विकलांग कैटेगरी के, उनकी सीटें हैं, ठीक है। तो ये आपकी 67 सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी आरक्षित हैं जो बिहार के हैं।
ठीक है। तो ये हमारी पूरी कैटेगरी हो गई सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बनने के लिए। और यहाँ पर आप इसी प्रकार हिंदी का भी देख सकते हैं, अंग्रेजी का भी देख सकते हैं, संस्कृत का भी देख सकते हैं, उर्दू का भी आप देख सकते हैं। हिंदी में 400 सीटें हैं अनारक्षित में, अंग्रेजी में अनारक्षित हैं 504, संस्कृत में है 260 सीटें और उर्दू में है 210 सीटें। ये सारी वो सीटें हैं जो द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में खाली रह गई थी, क्योंकि सरकार ने पूरे जितनी सीटें थीं उतने स्टूडेंट ही क्वालिफाई नहीं किए थे, जानबूझ के सीटें खाली छोड़ दी गई थीं। तो वही सारी सीटें हैं। इसी प्रकार हम लोग EWS की बात करें तो हिंदी में 154, अंग्रेजी में 192, संस्कृत में 94 और 74 आपकी उर्दू में सीटें हैं। अगर आप पिछड़ा वर्ग यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC की बात करें तो हिंदी में 382, अंग्रेजी में 494, 246 सीटें हैं संस्कृत में, वो 186 सीटें हैं उर्दू में। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सीटें हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पिछड़ा वर्ग की तो हिंदी में यहाँ पर आप सीट सबसे ऊपर हिंदी है, उसके नीचे अंग्रेजी है, उसके नीचे संस्कृत है, उसके नीचे उर्दू है। तो हिंदी में 277, फिर 356 अंग्रेजी में, संस्कृत में 179 और 137 आपकी उर्दू में सीटें हैं। ठीक है। तो ये आप सीटें इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कोई यहाँ पर डाउट की बात नहीं है। ये सारा जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर पहले ही दे दिया गया है। आगे हम बात करें आगे हम बात करें तो हमारी अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो हिंदी में कितने हैं, 303 सीटें हैं। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो मात्र 34 सीटें हैं। इस प्रकार हिंदी में 1550 सीटें हैं। अंग्रेजी में यहाँ पर आप इसी प्रकार देख लीजिएगा, पूरी सीटें यहाँ पर हम पढ़ना बेकार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार अगर हिंदी में महिलाओं की बात करें तो हिंदी में अदर स्टेट की जो महिलाएं फॉर्म भरेंगी 334 सीटें हैं। अदर स्टेट की महिलाओं के लिए 411 सीटें हैं। और अदर स्टेट की जो संस्कृत वाली सीटें हैं वो कितनी हैं, 314 सीटें हैं। और 171 सीटें हैं किसकी, अंग्रेजी वाली हैं, उर्दू वाली सीटें हैं। तो ये सारी सीटें आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारा सामाजिक विज्ञान होता है, उसका हमने बता दिया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। और यहाँ पर आप सारी सीटें देख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सीटें यहाँ पर दिख रही हैं वो आपकी सबसे अधिक संख्या में गणित विज्ञान वाली सीटें ही दिख रही हैं। तो गणित विज्ञान के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है फॉर्म भरने के लिए। और यही सारी चीज़ें आपका 9 से जो 6 से 10 वाला होता है SC/ST जो कल्याण विभाग होता है, उसमें ना के बराबर सीटें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर सीटें हैं। ये वाला 6 से 10 वाला देखिए, यहाँ पर अगर आपको देखना है गणित विज्ञान का अध्यापक बनने के लिए तो बिल्कुल 0 दिख रहा है। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर 2 सीट दिख रही है। ये देखिए, सामाजिक विज्ञान में 2 सीट दिख रही है, 2 पुरुषों की है, 1 महिलाओं के लिए। ऊपर वाली पुरुषों की, नीचे वाली महिलाओं की। सामाजिक विज्ञान में ये सीटें हैं किस डिपार्टमेंट की, SC/ST कल्याण विभाग। तो उसमें बहुत कम सीटें हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सीटें हैं। तो इसका भी आप फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने का मतलब सिर्फ आपको टिक लगाना होगा फॉर्म भरते समय। ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, सारी सीटों की संख्या की जानकारी मिल गई होगी। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप सामाजिक विज्ञान के हैं, 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भर रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए परेशान है, किससे फॉर्म भरना है, कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को हमें चूज़ करना है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में वहाँ पर समझाया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।